बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई और इस बीच केंद्रीय संसदीय और अल्पसंख्यक मामले की मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार के सियासी घमासान और संसद सत्र को लेकर बड़ा बयान दिया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चल रही सियासी हलचल पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओबीसी को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि हमारा देश सेकुलर है, हम सेकुलर हैं और किसी जाति धर्म को देखकर हम राजनीति नहीं करते हैं। सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी तो कांग्रेस और ये लोग हैं जो मुसलमानों को डरा के मुसलमान करके उनका वोट बैंक हासिल करना चाहते हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण को लेकर उठ रहे सवालों के भी जवाब दिए। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने कहा कि चुनाव आयोग का ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है और उसमें किसी भी तरह की सियासत नहीं की जानी चाहिए। वहीं एनआरसी लागू किए जाने के आरोपों पर किरण रिजिजू ने कहा कि देश में मुसलमान सुरक्षित हैं, हिंदुस्तान में हर धर्म के लोगों को पूरी आज़ादी है। रिजिजू ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को टारगेट करने का काम बंद होना चाहिए। ऐसा है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटी 6 है। बार बार कांग्रेस पार्टी और कुछ दल माइनॉरिटीज़ को डरा डरा के और हमारे जो अल्पसंख्यक समुदाय को गुमराह करने का जो कोशिश कर रहा है वो ना करे। हमारा देश में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ मुस्लिम है, सिख है, ईसाई हैं, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितना माइनॉरिटीज़ को सुविधा हिंदुस्तान में मिलता है, जो बाकी हिंदू को मिलता है वो भी माइनॉरिटी को मिलता है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री के तौर पर किरण रिजिजू ने संसद के आगामी सत्र को लेकर भी अपनी बात रखी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार अगले सत्र की तैयारियों में जुटी है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने विपक्ष से आह्वान किया कि वो रचनात्मक चर्चा में भाग ले और संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करे। किरण रिजिजू ने कहा कि मानसून सेशन के दौरान सरकार का बिजनेस पेश होगा। हम पूरी तैयारी के साथ हमारे जो बिजनेस हैं मानसून सेशन के लिए उसको लेकर आएंगे। देश के लोग चाहते हैं कि संसद में सार्थक चर्चा होनी चाहिए। हंगामा करके संसद का दुरुपयोग करना ये ठीक नहीं है। रिजिजू ने यह भी कहा कि सरकार और लोकसभा स्पीकर सर्वदलीय बैठकें आयोजित करेंगे ताकि संसद सत्र के दौरान सभी मुद्दों पर सार्थक चर्चा हो सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि संसद में जनता के हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरामैन विद्या बिग के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।